दोस्तों, एक ऐसा परिवार जिस परिवार में 6 सदस्य रहते थे और भाई इन सबके मन में पता नहीं क्या चला करता था। ये सब के सब एक दिन रात के 3 बजे उठ जाते हैं और 3 बजे रात को उठने के बाद में पता है क्या करते हैं? ये लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और लकड़ियां इकट्ठे करने के बाद में अपने दरवाजे के सामने एक बड़ी सी चिता बना लेते हैं। चिता जब तैयार हो जाती है, इसके बाद में ये सारे के सारे जाते हैं, नहा धो के पूजा पाठ करके आते हैं। पूजा पाठ करने के बाद में 5 सदस्य लाइन से बैठ जाते हैं उस चिता के अंदर। थोड़ी सी जगह बीच में बाकी रखी थी, आसपास लकड़ियां लगा रखी थी। उस चिता में सारे के सारे बैठ जाते हैं। एक सदस्य बाहर रह जाता है आग लगाने के लिए, क्योंकि उससे ये कहा गया था कि आग लगाने के बाद में तुम भी अंदर बैठ जाना आके। उसका भी स्थान खाली था। जब दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है कि 3 बजे से इन्होंने शुरुआत की, सुबह होता चला गया। लगभग 5 बजे का टाइम था सुबह का और इनका घर एकांत में पड़ता था। जब दोस्तों चिता में आग लग जाती है और वो आग जलने लगती है, तब पड़ोस के एक व्यक्ति की नजर पड़ती है कि आखिर में यहाँ पे हो क्या रहा है। वो भाग के जाता है और जब ये मंजर देखता है कि सब के सब इस आग में बैठे हुए हैं, तो वो चीखता है, चिल्लाता है। तो आसपास के लोग वहां पे भाग के जाते हैं और उन सबको आनन फानन में बचाने लगते हैं। लेकिन तब तक एक व्यक्ति ने पुलिस को भी फोन कर दिया कि ऐसा ना हो कि उल्टा हमें लोगों को फंसा दे। पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे जो लोग बचाने गए थे उन पे टूट पड़ते हैं। 1-2 घायल हो गए थे, जल गए थे, लेकिन 1-2 सही थे जिनके पास तक आग नहीं पहुंच पाई थी। तो ये उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तब तक पुलिस भी आ जाती है। पुलिस इन पे सख्ती करती और इनसे पूछती है कि आखिर में तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, किस वजह से कि तुम 6 के 6 इस आग में बैठ गए, चिता बना के बैठ गए, जिंदा क्यों जलना चाहते हो। तो भाई मेरे, उन लोगों ने जो वजह बताई कि हम किस लिए इस चिता में बैठ गए, वो किसी को हजम नहीं हो रही है। किसी को ये मतलब लगे नहीं रहा कि यार ऐसा भी हो सकता है, इसकी ये वजह हो सकती है। तो आइए दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर में वो सारे सदस्य क्यों आग में बैठ गए थे, क्या उनकी मजबूरी थी, क्या वजह थी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला की। कन्नौज जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। उस गांव में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें से एक ऐसा परिवार था जिस परिवार में 6 सदस्य थे, जिनमें से 3 बेटा थे और 1 बेटी थी और माता पिता थे। बड़ी खुशहाल जिंदगी इनकी चल रही थी, हैप्पी फैमिली थी, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ये परिवार धीरे धीरे पूजा पाठ की तरफ बढ़ने लगा। इस परिवार का मन पूजा पाठ की तरफ ज्यादा जाने लगा। ये सत्संग करने लगे, शाम को भजन कीर्तन करने लगे। तो चलो अच्छी बात है, सबको अच्छा लग रहा था। गांव के लोग भी जाते हैं भजन कीर्तन करने के लिए, सत्संग करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये धीरे धीरे ये पूजा पाठ ये बढ़ता 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 ऐसा बढ़ा कि इस परिवार का पूरा दिमाग खराब करके रख दिया। यहां तक कि इस पूरे परिवार को ऐसा लगने लगा कि ये संसार नाश्वर है। इस तरह की वो बातें करने लगे, ये संसार बेगाना है, वीरान है, यहाँ पे रह के कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, ये धन दौलत बिना मतलब की चीज है, कुछ भी नहीं है। यहां तक कि उनका दिमाग ऐसा घूमा कि उनके पास जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी उन्होंने बेच दी। उनको ऐसा लगने लगा ये सब बेकार की बातें हैं, भगवान का पूजा पाठ करो, भगवान का भजन कीर्तन करो, वही देखेंगे, क्या करना है इस दुनिया में। धीरे धीरे दोस्तों इनका दिमाग ऐसा खराब होना शुरू हो गया कि इनको किसी भी व्यक्ति से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। ना तो ये किसी के घर जाने लगे, ना तो किसी को अपने घर पे आने देने लगे। ये सख्त हिदायत इन्होंने दे दी कि मेरे घर पे कोई नहीं आएगा। अगर भूल से, जिसको भाई पता नहीं होता था, वो भूल से इनके घर पे पहुंच भी जाता था, तो वो व्यक्ति जो बाहर से जाता था, वो जहां पे खड़ा होता था उस जगह की ये लोग धुलाई करते थे, धोते थे पानी से।
और किसी को जरा सा भी टच नहीं करते थे, ना तो किसी के घर की कोई चीज खाते थे। मतलब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये भक्ति में ऐसे विलीन हुए कि क्या ही बताएं। ये कुछ दिन तक तो साधु संतों के साथ में रहना पसंद करने लगे, साधु संतों को अपने घर में लाने लगे, उनकी पूजा पाठ करने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद इन्होंने साधु संतों का भी साथ छोड़ दिया। यहां तक कि जो घर के सदस्य थे वो बस ये सोचने लगे कि हम एक दूसरे के हैं, बाकी दुनिया पूरी बेकार है। अब किसी के न दुख में जाने लगे न सुख में जाने लगे, यहां तक कि इन्होंने हर किसी से रिश्ता खत्म कर लिया। गांव में कुछ भी हो जाए, कोई मर जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, किसी के घर पे नहीं जाते थे। सारी रिश्तेदारियां खत्म कर दी, किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं। अगर भूल से भी कोई रिश्तेदार आ जाता था तो उसको खड़े होके बेइज्जत करते थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पे पैर रखने की, मेरा घर अशुद्ध कर दिया, अछूत हो गया। दोस्तों बस इनको ये लगता था कि अगर किसी की छाया भी पड़ गई तो ये अछूत हो गए, तुरंत नहाते थे। यहां तक कि दिन में 10-10 बार इनका नहाना होता था। सर्दियों की रात में कम से कम 3 बार नहाना होता था। टॉयलेट जाते, किसी भी चीज तुरंत नहाते थे। मतलब इनका दिमाग पता नहीं कैसे टाइप का हो गया। कुछ लोगों ने इनको समझाने का प्रयास किया, जो इनको समझाने का प्रयास करता था उसके लिए तुरंत ये केस कर देते थे कि मुझे सताते हैं, मारते हैं, मुझे रहने नहीं देते, मुझे जीने नहीं देते। लोग इनसे दूरियां पूरी तरह से बना चुके थे। दोस्तों 3-4 साल ऐसे समय बीत रहा, हर किसी ने इनसे मतलब खत्म कर लिया। अब किसी को नहीं पता कि भाई इनके घर में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, इनके घर में क्या चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। ये अपनी दुनिया में बिजी, बस खाते पीते भजन कीर्तन करते, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। प्रॉपर्टी जो भी थी वो भी बेचती। धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, अब दूसरे को तो कुछ पता ही नहीं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। एक दिन क्या होता है कि ये शाम को जो भी इनका विचार बना हुआ होगा, ये रात के 3 बजे उठते हैं, सारे के सारे उठते हैं। 3 बजे उठने के बाद में ये लकड़ियां इकट्ठी करते अपने घर के सामने और एक बड़ी सी चिता बनाते, क्योंकि 6 सदस्यों को जलना था तो ये बड़ी सी चिता बनाते हैं। और उस चिता में भैया जो घी और गंगा जल जो भी होता है उस चिता को एकदम पवित्र करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये चिता को तैयार कर लेते हैं। 3 बजे उठते हैं और 4 बजे तक इनकी चिता तैयार हो जाती है। इसके बाद में जाते हैं और नहाने धोने के बाद में सारे सदस्य पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद में घर के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। दरवाजे बंद करने के बाद में ये बारी बारी से चिता में बैठ जाते हैं। दोस्तों 5 सदस्य लाइन से बैठ गए, वो आसन लगा के, सबके आसन लगे हुए थे, आसन लगा के बैठ गए। और एक सदस्य बाहर बचा, क्योंकि उससे ये कह दिया था कि तुम चिता में आग लगा दो, इसके बाद में तुम अंदर बैठ जाओगे। उसका भी आसन लगा हुआ था। वैसा ही किया, वो बाहर सदस्य था, उसने आग लगा दी, इसके बाद में आग जलने लगी, तब वो भी अंदर बैठ गया आके। तो एक व्यक्ति जिसने देखा था वो आसपास के लोगों को आवाज देता है, तो आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भाग के आते हैं। वैसे अभी तक कोई इनसे मतलब नहीं रखता था, लेकिन जब चिता में सबको जलते हुए देखा तो सब भाग के आते हैं और इनको बचाने का प्रयास करते हैं, पानी डालते हैं, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता है। तो दोस्तों 1-2 तो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, लेकिन जो 1-2 सही सलामत बच जाते हैं, जिनके पास तक आग नहीं पहुंची, वो गांव वाले लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं। कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा मेरे पास आने के लिए, मेरी साधना को भंग कर दिया, तुमसे किसने कहा कि मेरे पास में आओ। दोस्तों लोग परेशान होते हैं कि अब क्या करना चाहिए, ये कहीं हम लोगों पे ही ना कोई केस कर दे। तो एक व्यक्ति पुलिस को सूचना करता है कि सर ऐसा सा यहाँ पे हो गया है। तो पुलिस आ जाती है भाई आनन फानन में, और पुलिस उन सबको लेती है। तो ये पुलिस वालों से कहते हैं कि गांव वाले मुझे परेशान कर रहे, गांव वाले मुझे जीने नहीं दे रहे। तो पुलिस को ऐसा लगा कि शायद ये गांव वालों की वजह से जल रहे हों, लेकिन पुलिस ने क्या किया कि जो घायल थे उनको मेडिकल में भेज दिया, हॉस्पिटल में भेज दिया। लेकिन जो घायल नहीं थे उनको गिरफ्त में लेने के बाद में उनसे पूछताछ करते हैं कि आखिर में तुम्हारी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से तुमने ये चिता बनाई और इस चिता में तुम बैठ गए। किसी को जरा सा भी कहीं पे जल जाए तो आदमी परेशान हो जाता है,
तुम सबके सब जिंदा चले जा रहे हो, ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी। तो दोस्तों ये सदस्य जो सही सलामत बचे थे, ये पता क्या बताते हैं कि मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं, ये मुझे दुनिया पूरी की पूरी खराब लगती है। हम भगवान के पास जाना चाहते थे, हम कृष्ण भगवान के दरबार में जाना चाहते थे। कृष्ण भगवान 24 घंटे मेरे सामने रहते हैं, कृष्ण भगवान हमारे साथ सोते हैं, कृष्ण भगवान हमारे साथ खाना खाते हैं, कृष्ण भगवान हमारे साथ पूजा पाठ करते हैं, काम करवाते हैं, हम जो भी करते हैं कृष्ण भगवान मेरे सामने रहते हैं। कृष्ण भगवान ने हमसे कहा कि तुम यहाँ इस धरती पे कब तक घूमोगे, कब तक रहोगे, चलो मेरे साथ में, हमारे वहां रहो चल के, मेरे महलों में रहो चल के। कृष्ण भगवान हमसे कहते हैं कि चलो मेरे साथ में रहो चल के। दोस्तों अब आप सभी लोग सुन रहे होंगे तो आप ये कहेंगे भाई ये भी कोई बात है, लेकिन ये हकीकत है, नहीं जिसको भरोसा ना हो उसको हम प्रूफ दे सकते हैं, ठीक है। ये हकीकत है क्योंकि उनका माइंड डिस्टर्ब हो चुका था। 24 घंटे किसी से बात ना करना, जब इंसान किसी से बात ना करे तो वो अपने आप पागल हो जाता है। ये 24 घंटे पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ, इसके अलावा दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। इसलिए इनका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। इनको लगता था कि 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण मेरे आगे पीछे चल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण मेरे आगे पीछे चल रहे हैं, इसलिए इनको कुछ नहीं दिखाई दिया। तो कहा कि मेरे भगवान जी ने कहा था कि चलो। मेरे भगवान जी से मैंने पूछा कि हम कैसे चलें, तो उन्होंने ही मुझे ये एडवाइस दी कि तुम चिता बनाओ और चिता में सभी लोग पवित्र होके बैठ जाओ, इसके बाद में मेरे साथ चले आओ, मेरे घर चले आओ, मेरे धाम में चले आओ। इसलिए हम सबके सब इस चिता में बैठ गए। अब दोस्तों इसको जो भी सुनता है वो हैरान हो जाता है कि आखिर में इसका क्या सलूशन होना चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्तों जब कोई इंसान किसी चीज में दिन रात लग जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे डिप्रेशन का शिकार हो, कुछ भी हो, तो उसका यही हाल हो जाता है। उसको सही और गलत में कोई फर्क समझ में नहीं आता है। तो भाई जो भी, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी एक ही चीज में दिमाग लगाए हुए है, तो ये चीज रोकने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत बड़ी घटना होते होते बची है। कुछ भी हो सकता था। अगर ये रात का वक्त होता, कोई देख ना पाता, तो ये 6 के 6 जल के वहीं पे भस्म हो जाते और भाई वहां पे भूत वास करते और दिन में भी वहां पे रहना दुश्वार हो जाता। तो इस तरह की घटना कहीं आपके यहाँ ना हो जाए, कोई ऐसा ना कुछ कर बैठे जो ऐसा नहीं हो। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में, क्योंकि ये एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो भाई एक अच्छा सा कमेंट कर दें पहले तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम वीडियो पब्लिक करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।